दोस्तों, एक 12 साल के लड़का एक दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना घर छोड़कर कहीं चला जाता है और वह कई सालों तक अपने घर पर आता ही नहीं है। लेकिन जब वह लड़का 30 साल के आसपास का हो जाता है तब अपने घर पर आता है और वो करोड़पति बनकर वापस अपने घर पर आता है। जब वह अपने घर पर आता है तो उसके पीछे पीछे 10-15 गाड़ियां लगी होती है और पूरे गांव में शोर मच गया था कि जो लड़का मर चुका था वो लड़का अभी जिंदा है और इस बार वह करोड़पति बनकर अपने घर वापस लौटा है। दोस्तों, वह लड़का एक अच्छा सूट बूट पहना था और उसके साथ 15-20 गाड़ियां और उसके साथ 15-20 बॉडीगार्ड थे और महंगी महंगी गाड़ियां थी। फॉर्च्यूनर था, स्कॉर्पियो था, उसके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़के के माता पिता उसको देखते हैं तो उसके माता पिता उसको देखकर पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उस लड़के के माता पिता उसको मरा हुआ समझकर उसको भूल चुके थे और वह लोग सोच रहे थे कि हमारा लड़का इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। लेकिन जब उस लड़के की सच्चाई उसके माता पिता को पता चलता है तो उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, आखिर कहानी क्या थी? आइए इस कहानी के बारे में जानिए। 12 साल के लड़का 12 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर भाग क्यों गया था और दोस्तों 10-15 साल के अंदर ही उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जिसके वजह से वो एकदम गरीब से करोड़पति बन गया था। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वहीं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो ऐसे ही बढ़ता रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ रोज रोज हमेशा मैं आप लोगों के बीच सुनाती रहूं। दोस्तों, यह सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के एक गांव की है और उसी गांव में एक आकाश नाम के लड़का रहता था। आकाश की जो उम्र है वो 12 साल के आसपास होती है। लेकिन कुछ दिन पहले ही आकाश की माँ जो थी उसका ऑपरेशन हुआ था। दरअसल दोस्तों, जो आकाश की माँ थी उनको एक बीमारी थी और आकाश की माँ का जब ऑपरेशन हुआ था तो उसके ऑपरेशन करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था, जिस वजह से आकाश के पिताजी अपने गांव के जमींदार से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और जो पैसा था 3 लाख रुपए वो टाइम पर वो वापस नहीं दे पाए थे, वो कर्ज चुका नहीं पाए थे। तभी एक दिन आकाश के घर पर जो जमींदार पैसा दिया था वो उसके घर पर आ जाता है और आकाश के पिता को भला बुरा कहने लगता है और अपना जो पैसा था वो वापस मांगने लगता है। लेकिन आकाश के जो माता पिता थे वो पैसा देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास अभी उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, जिस वजह से जो जमींदार है उनकी जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उस ज़मीन को हड़प लेता है और जमींदार उनसे कहता है कि जब तक तुम लोग मुझे 3 लाख ब्याज सहित रुपया वापस नहीं करोगे तब तक मैं ये ज़मीन तुमको वापस नहीं दूंगा। अब पूरे परिवार में मातम का माहौल छा जाता है, क्योंकि जो छोटी सी ज़मीन उनके पास थी उसी ज़मीन पर खेती करते थे, अनाज उगाते थे और उसी अनाज से अपना जीविका चलाते थे। दोस्तों, शाम के समय था। आकाश के माता पिता बातचीत कर रहे थे। जो आकाश था वो अपने माता
पिता के बातों को बैठकर चुपचाप सुन रहा था। आकाश के माता पिता एक दूसरे से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि हमारे पास जो छोटी सी जमीन है वो जमीन अब दूसरे के हाथ में चली गई है, उसको कैसे भी छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। लेकिन आकाश के माता पिता ये भी कह रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा अभी नहीं है, हम लोग इतना जल्दी 3 लाख रुपए का व्यवस्था कहाँ से करेंगे। दोस्तों, जो आकाश था वो अपने माता पिता की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान था। तभी आकाश के मन में एक ख्याल आता है जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जो आकाश था वो अपने माता पिता से कुछ बोलता नहीं है और उनकी स्थिति को समझता है, और उस दिन जो कपड़ा वो पहना हुआ था उसी कपड़ों को पहनते हुए वो अपने घर से निकल जाता है और घर से निकलता है, रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। वो उस ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वे टिकट कटा सके। जब ट्रेन में बैठ जाता है तो ट्रेन डायरेक्ट ले जाकर उसको सूरत में छोड़ देती है। आकाश के पास पैसे नहीं थे। आकाश के पास पैसे नहीं थे। उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, क्योंकि वहां से जाने में सफर में काफी ज्यादा समय लग गया था। अब आकाश जो है वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है तो बाहर की जो दुनिया है वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आकाश था वो बचपन से ही अपने गांव में रह चुका था और आकाश अपनी जिंदगी में पहली बार शहर में आया था और इतने लोगों को देखा था और इतना ज्यादा गाड़ियों को देखा था और इतना ज्यादा गाड़ियों को देखा था और इतने लोगों को देखा था और इतना ज्यादा गाड़ियों को देखा था, इतनी बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग देखा था। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों आकाश जो है वो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाता है और उसको भूख लगी थी तो आकाश स्टेशन से पैदल चलते हुए आगे की तरफ रास्ते में जाने लगता है। तभी दोस्तों उसको एक ढाबा दिखाई देता है और उस ढाबे पर बहुत सारे जो ट्रक वाले होते हैं अपना ट्रक जो है साइड में लगाकर उसी ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे थे। अब आकाश जो है वो उन्हीं में से एक व्यक्ति के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई साहब, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे काम की जरूरत है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं। दोस्तों वो व्यक्ति जो था वो ट्रक चलाने का काम करता था। दोस्तों वह व्यक्ति आकाश से कहता है कि देखो बेटा, मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर तुमको काम चाहिए तो तुम ढाबे वाले पास जाकर उनसे बातचीत कर सकते हो, शायद उसके पास कोई काम हो। तो दोस्तों आकाश उस व्यक्ति से कहता है कि देखिए भाई साहब, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, बस आप मुझे भोजन करा दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी वो ट्रक के ड्राइवर समझता है कि जाने दो, पैसा देना नहीं पड़ेगा, अगर खाने के लिए कह रहा है तो इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। उस ड्राइवर ने उस आकाश को अपने साथ रख लेता है और खलासी के काम कराने लगता है। इसी तरह करते हुए ड्राइवर साहब ने आकाश से कुछ सामानें मंगवाता है और मंगाकर एक दूसरे
गाड़ी चलाना सीखना है, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। ट्रक ड्राइवर देखता है कि आकाश की उम्र अभी 18 वर्ष की नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाने के लिए ट्रक ड्राइवर आकाश को देने लगता है। इसी बीच आकाश गाड़ी चलाने के लिए पूरे तरीका से सीख जाता है। जब आकाश गाड़ी चलाने के लिए पूरे तरीका से सीख जाता है तो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि साहब जी, मैं अब किसी और की गाड़ी चलाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे तरीका से गाड़ी सीख लिया हूँ। ट्रक ड्राइवर ने कहता है कि अभी तुम्हारी 18 वर्ष की उम्र नहीं हुई है, लाइसेंस नहीं है। तभी आकाश कहता है कि अब 2-4 महीना में मेरा उम्र पूरा होने वाला है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँगा और मैं पैसा कमाऊँगा। इसी बीच आकाश एक दूसरे मालिक की गाड़ी लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। इसी बीच अपने गाड़ी पर माल लोड करके कहीं दूसरे शहर में जा रहा था। तभी शाम के समय था। रास्ते में एक कार एक्सीडेंट के कारण गिरी हुई थी। तभी उस कार के पास जाता है आकाश और देखता है कि उस गाड़ी में एक महिला बेहोशी हालत में पड़ी है। आकाश उस महिला को वहां से ले जाकर एक अस्पताल में एडमिट कराता है। एडमिट कराने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इलाज करते हुए जब 2 दिन बीत जाता है तो वो महिला होश में आती है और उस महिला से आकाश कहता है कि क्या मैडम जी आप बिल्कुल तरीके से ठीक हैं। तभी उसी मौका पर डॉक्टर साहब आते हैं और उस महिला से कहने लगते हैं कि खैरियत आपको यही है कि आप समय पर आकर एडमिट हो गई, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाती। इसी बीच आकाश कहता है कि मैडम जी अब मैं अपना गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, आप बिल्कुल तरीके से ठीक है तो कोई बात नहीं है। तभी वो महिला जो होती है उनका नाम होता है सरिता। सरिता कहती है कि ठीक है बेटा, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपको मैं कुछ देना चाहती हूँ। तभी आकाश कहता है कि मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक कमाता हूँ और ठीक तरीके से खाता हूँ और मैं खुश हूँ। तभी सरिता मैडम जो होती है वो कहने लगती है कि नहीं बेटा, कम से कम तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो और मेरा मोबाइल नंबर ले लो। जब भी तुझे काम लगेगा तो मेरे पास फोन करना, वरना मैं तेरे पास फोन करूँगी। फोन नंबर आकाश ले लेता है और अपना फोन नंबर दे देता है और देने के बाद वहाँ से चला जाता है। उस अस्पताल से जाने के बाद जब आकाश को 6 महीना बीत जाता है, ना आकाश फोन करता है सरिता मैडम के पास, तो सरिता मैडम सोचने लगती है कि गए हुए 6 महीना आकाश को हो गया, मेरे पास फोन नहीं किया। इसी बीच सरिता मैम आकाश के पास फोन करती है और कहती है कि बेटा मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। आकाश कहता है ठीक है, मैं अपने गाड़ी को लोडिंग करके उसी तरफ आऊंगा तो आपसे मिल लूंगा। सरिता मैम अपना एड्रेस आकाश को दे देती है। आकाश उसके घर जाता है तो सरिता मैम फूट फूट कर रोने लगती। तभी आकाश कहता है कि क्यों फूट फूट कर रो रही हो मैडम जी। तभी सरिता मैम कहती है कि बेटा आज से तुम मेरा 3 कंपनी है, तीनों कंपनी संभालो और मेरे घर परिवार को अच्छे से देखो, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पति नहीं है। तभी आकाश कहता है कि मैडम मुझे पैसा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 10-15 लाख की एक नई गाड़ी खरीदा हूँ, वो गाड़ी किसके साथ दूंगा। तभी सरिता मैम कहती है कि बेटा
मेरा कंपनी संभालो, तुझे मैं 3 लाख रुपए के महीना दूंगी और तुम्हारे गाड़ी जो है वो दूसरे ड्राइवर के हाथ दे दो, उसका भी पैसा आते रहेगा और तुम मेरे काम को अच्छे से संभालते रहना। इतना बात सुनते ही आकाश सोचने लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, 3 लाख रुपए के महीना आएगा और मेरे सारी सोचे हुए मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। उस दिन से सरिता मैम के कामों को आकाश संभालने लगता है। सरिता मैम आकाश के लिए एक फ्लैट देती है और कहती है कि उसी फ्लैट में रहो। तभी अगले दिन शाम के समय सरिता मैम और आकाश दोनों एक साथ बैठे थे। इसी के बीच कुछ बातें चल रही थी। तभी बातों बातों में आकर आकाश कहता है कि मैम, मुझे घर से आए हुए 15-16 साल हो गया। मैं 12 वर्ष के था तभी घर छोड़ दिया। इसी बात पर सरिता मैम पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम 12 वर्ष के उम्र में अपना घर छोड़ दिया। 12 वर्ष के उम्र में माता पिता के पास रहना चाहिए और अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इतना बात सुनते ही आकाश अपना सारी परिस्थितियाँ सरिता मैम को बताता है। उसी दिन सरिता मैम अपने मन में ठान लेती है कि मैं एक दिन आकाश को उसके घर ले जाऊंगी और उसके माता पिता से अवश्य मिलवाऊंगी, वो भी एक बड़े करोड़पति के रूप में। सरिता मैम अगले ही दिन आकाश के लिए टिकट करवाती है और टिकट के लिए रवाना हो जाती है। जो ही रेलवे स्टेशन के पास आकाश और सरिता की 2 लड़की होती हैं, वो सभी लोग आते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो ही अपने गांव की तरफ रेलवे स्टेशन के पास आकाश आता है तो रेलवे स्टेशन पर उतरता है। उतरने के बाद बाहर देखता है कि मेरे लिए एक 20-25 लाख की गाड़ी खड़ी है। उसके साथ में 10-15 और गाड़ी खड़ी है। जैसे किसी गांव में नेता विधायक आते हैं, उसके साथ साथ कई गाड़ियां होती है, उसी तरह आकाश के लिए लाइन में गाड़ी खड़ी होती है। तभी सरिता मैम कहती है कि आकाश, तुम इस गाड़ी में बैठो और अपने गांव की तरफ चलो। गांव में जो ही आकाश आता है तो गांव में शोर मच जाता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर कौन आ गया। तभी आकाश अपने घर के दरवाजे पर उतरता है और अपने माँ और पिता को पांव छूकर प्रणाम करता है। माता पिता पहचान नहीं पाते हैं। तभी आकाश थोड़ी देर ठहरता है और कहता है, माँ, जो हम लोगों की जो छोटी जमीन थी वो जमींदार वापस किया कि नहीं। इस बात को सुनते ही आकाश के माता पिता समझ जाते हैं कि ये कोई नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। तभी आकाश के माता पिता आकाश के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। आकाश कहता है कि माता पिता, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग ये बताइए जमीन वापस हुआ कि नहीं हुआ। तभी आकाश के माता पिता फिर से कहते हैं कि बेटा, उसी समय तुम घर से गायब हुआ तो उसी जमीन के कारण हम लोगों को मन में ये शक आया कि तुझे या किडनैप करवा दिया या जान से मरवा दिया। हम लोग कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज किया हूँ, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आकाश उस दिन अपने माता पिता से
कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है और उस दिन से आकाश अपने माता पिता के साथ 1 हफ्ते अपने घर पर रहता है। 1 हफ्ते रहने के बाद उसे ध्यान में आता है कि हमको कंपनी संभालना है। वहाँ से अपने माता पिता और अपने 2 छोटे भाई बहन होते हैं सभी को ले लेते हैं आकाश। और लेने के बाद जो मैडम ने उसे फ्लैट दी थी उसे फ्लैट में ले जाकर वहीं पर एक्सेप्ट कर देता है और कहता है कि माँ अब मैं कमाऊंगा, तुम लोग बैठकर खाओगे। और वहीं पर खुशी खुशी जीने लगते हैं। ऐसे करके साल भर बीत जाता है। तो साल भर के बाद अपने बहन के एक अच्छे से लड़का ढूंढकर शादी कर देता है। शादी करने के बाद आकाश के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी जीने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, क्योंकि जो आकाश ने कदम उठाया अपने माता पिता के लिए, क्या सही किया कि नहीं किया? आज के प्रथा और पहले के प्रथा में क्या होती है, क्या नहीं होती है? ये कहानी इसलिए सुनाया जाता है कि हर पुत्र और हर माता पिता को